तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को शुगर को कंट्रोल करने के लिए योगा बताऊंगा। मैं 3 योगा बताऊंगा, जो आप 3 योगा अगर आप लोग करेंगे तो 100% आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। पहला बताऊंगा कपालभाति और उसके बाद मंडूकासन। मैं 3 अभ्यास बताऊंगा जिससे आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो कपालभाति करने का सही तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, कपालभाति का मतलब होता है कि सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है, सांस लेना नहीं है। सांस अपने आप अंदर चला जाता है, सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। जब सांस बाहर जाएगा तो पेट अंदर आएगा। सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है, 1 सेकेंड में 1 बार होना चाहिए। ये है कपालभाति करने का सही तरीका। ये कपालभाति करिए और उसके बाद ये दूसरा अभ्यास, सांस को बाहर छोड़ के और बाहर ही रोक दीजिए। वापिस आ जाइए। ये है दूसरा अभ्यास, सांस को बाहर छोड़ के और बाहर ही रोक देना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ऐसे 4-5 अभ्यास करना है। और तीसरा अभ्यास मंडूकासन बता देंगे। मंडूकासन में ऐसे बैठ जाना है, ऐसे। ये बैठ है, ये है वज्रासन, और वज्रासन में बैठ कर करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सांस को बाहर छोड़ दीजिए और बाहर ही रोक दीजिए। सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दीजिए। 30 सेकंड 40 सेकंड जितना देर हो रहा है उतना देर तक बाहर छोड़ कर रखिए। ये है मंडूकासन। फिर वापस आ जाए। अगर आप मुट्ठी बांध करके नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ को इसे नीचे ऊपर चढ़ा करके कर सकते हैं। देखिए, सर को इसे सीधा रखिए। ये है मंडूकासन। ये है शुगर कंट्रोल करने का तीसरा अभ्यास। सांस को बाहर छोड़ दीजिए और बाहर ही रोक दीजिए। 30 सेकंड 40 सेकंड जितना देर रोक पा रहे हैं उतना देर तक रोकिए। फिर वापस आ जाए। ये है शुगर कंट्रोल करने का 3 अभ्यास। ये 3 अगर योगा आप कर रहे हैं तो शुगर आपका 100% कंट्रोल हो जाएगा। और कपालभाति मैं जो पहले बताया, कपालभाति से बहुत सारे फायदे हैं। और कपालभाति का मैं सही तरीका जो बताता हूँ कि कपालभाति में सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना होता है, सांस लेना नहीं होता है। सांस अपने आप अंदर चला जाएगा। जब सांस बाहर जाएगा तो पेट अंदर आएगा। देखिए, ये है कपालभाति करने का सही तरीका।